हमारी ज्वेलरी बेची है और उनका घर चलाया है, लेकिन सरकार से हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण पूरा देश आज परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी दौरान हमारे साथ मौजूद हैं सैलून इंडस्ट्री के कुछ खास लोग। मैं दीपांशी यादव आप सभी का राजधानी न्यूज में स्वागत करती हूँ। मैं जानना चाहूंगी आप सभी का आप अपना इंट्रोडक्शन दें और हम सभी आपको जान सके। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे के हम सभी को बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कैसे सब मैनेज करते हैं। मैं अशोक पालीवाल उदयपुर से हूं और मेरा प्रभात इस्पात सैलून एंड इंस्टीट्यूट है उदयपुर में। और उसके अलावा ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन बना के रखा हमने, उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं। और राजस्थान लेवल पे भी हमने हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान एक संगठन बना रखा है, जिसमें ब्यूटी और पार्लर्स के जो सैलून्स के जो लोग होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, उनका एसोसिएशन, उसका फाउंडर हूँ। और थैंक यू राजधानी न्यूज को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर आपसे बात करने का मौका दिया। हम आपका स्वागत करते हैं अशोक सर। तो सर अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते, मेरा नाम है उदय टक्के, मैं उदय टक्के हियर फ्रॉम मुंबई। और जैसे अशोक जी ने बताया कि हम जो कार्य करते हैं, जैसे मेरे खुद के भी सैलून्स है, एज वेल एज मेरी एकेडमी है मुंबई में और महाराष्ट्र में भी है। एट द सेम टाइम जब हम हमारा काम करते हैं तो वही समय में हम थोड़ा समाज का काम करते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए भी काम करते हैं। आज इंडस्ट्री के जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो कुछ एसोसिएशन से, जैसे सर ने बताया आईबा, ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, उसका मैं महाराष्ट्र का, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुंबई का सेक्रेटरी हूँ और काफी सारे एसोसिएशन के साथ में हम जुड़े हुए हैं, जो कि इस काम में लोगों की कैसे मदद करना, यही हमारा काम है। और बस बाकी हमारा रेगुलर काम चलते रहते हैं। हम आपका भी सर राजधानी न्यूज में स्वागत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। तो सर थैंक्स फॉर जैसे इनवाइटिंग हम अस। लोग, माय प्लेजर सर। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण बहुत सारी परेशानियां सब फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, तो सैलून इंडस्ट्री ने ऐसी क्या परेशानियों का सामना किया, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, आपने प्रश्न ऐसा किया जो हमारी डूबती हुई जो रग है उस पर हाथ रख दिया है कि रियल में जो कोविड आया है, उसके बाद जो कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ है, तो काफी लोगों ने हमें टारगेट किया है कि सैलून्स के अंदर आपको जाकर अपनी सर्विस नहीं लेना है। और तो उस वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो उसके ऊपर बहुत ही असर पड़ा है कि सैलून में जाके काम नहीं करना है, हमें घर पे ही काम करवा लेना चाहिए। तो न तो लोग घर पे काम कर पाए जाकर और ना ही सैलून में हो पाया। इसलिए इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक जो स्थिति है काफी गंभीर हो गई है और आर्थिक मंदी के दौर से ब्यूटी इंडस्ट्री गुजर रही है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये सारी परेशानियां हैं, तो इसके चलते आपने जो वर्कर्स हैं आपके यहाँ पर जो काम करते हैं, उनकी सैलरी और आपके जैसे शोरूम्स का रेंट होता है, तो उसे आपने कैसे मैनेज किया और उससे कैसे आपने सब संभाला? इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि देखो, आज जो वर्कर है उनको हम नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब हम लोग उनका पेट नहीं काट सकते, भले गवर्नमेंट हमें कुछ दे ना दे। बट जो वर्कर्स हमारे साथ में आज 20-20 सालों से, 25-25 सालों से, भले 1-2 साल से भी हो, हमारा फर्ज बनता है कि उनको मिनिमम पे जाना चाहिए, क्योंकि उनका घर चल रहा है। और समाज हो या सैलून के काम करने वाले लोग हो, ब्यूटी पार्लर में महिला हो काम करने वाले, उनका घर कैसे चलेगा? इसलिए हमें हमारा पेट काट कर समय आने पर हम लोगों ने हमारी ज्वेलरी बेची है और उनका घर चलाया है, लेकिन सरकार से हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। तो ये जो रेंट होते हैं, सैलून्स के रेंट होते हैं या एकेडमीज के रेंट होते हैं, या जो बहुत सारे वर्कर जो है आज रेंट के घर पे रहते हैं, उनको घर से निकाला गया है। तो उनका रोजी रोटी तो छोड़ दो, ये भी बहुत तकलीफ है। बट हम एज अ ओनर, हम कुछ ना कुछ उनका घर चलने, उसका पैसा अरेंज करते ही करते, कर ही रहे अभी तक ऐसे। अशोक सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब आप कुछ जानकारी होगी कि 16-17 महीने हो चुके हैं ये कोविड को इंडिया में, और लॉकडाउन के बाद स्थितियां खराब हुई, तो जो हम इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं, और आपको एक बात पूरी अच्छी जानकारी होगी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, उसके जो रेट हमेशा बढ़ते हैं। हाँ जी। रोजाना आप देखेंगे अखबार में कि उनकी महंगाई बढ़ गई है, उसके दाम बढ़ गए हैं। परंतु हम जो काम करने वाले हैं, हमारी हेयर ड्रेसिंग है, मेकअप है या स्किन का ट्रीटमेंट्स हैं, उसके रेट हम हमेशा नहीं बढ़ा सकते। तो जब महंगाई बहुत आसमान को छू रही हो और हम रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा जब हमारे सैलून में हमें कोरोना जो लॉकडाउन खुला है उसके बाद जो हमें काम करना था, तो उसमें हमें हमारे खर्चे बढ़ते गए। हाँ तो जी। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई कि हम किराया कैसे भरेंगे या फिर हम बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे। पर फिर भी हमारे लोगों ने काफी हिम्मत रखी है, और काफी जो मकान मालिक है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, दुकान मालिक जो होते हैं। पर बहुमत लोग सपोर्ट नहीं कर पाए। इस बात का हमें दुख है कि ज्यादातर जो हमारे हेयर ड्रेसर जो है लोग, उनको काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो सर, जैसे आपने ये सब बताया कि काफी परेशानियां हुई, तो इसके कारण आपकी कुछ फाइनेंशियल खुद की जो प्रॉब्लम्स है उन पे भी असर पड़ा होगा, और जो मतलब बिल- आपके घर के रिलेटेड भी फैमिली प्रॉब्लम्स में भी कुछ, जैसे आज के टाइम पे काफी लोगों को बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो उस टाइम पे आपने फिर कैसे मैनेज किया? बिल्कुल, उदय जी ने एक बात आपके सामने रखी थी कि हमने अपना जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए, चाहे हमारा जमीन है या चाहे ज्वेलरी है या जल्दी छोटी मोटी बेची, हाँ। बचत है, उसको हमने बेच कर या उसको करके हमने कोशिश करने की, भरपाई करने की कोशिश की। पर ये हमारा बिजनेस ऐसा है कि इसमें ज्यादा कमाई, यदि मेरा जो काम है, मेरे जो 12 आवर्स है मेरे काम करने के या 8 आवर्स हैं, उस 8 आवर्स में 4 आवर्स यदि मेरे पास काम नहीं होता है, तो मेरा श्रम बेकार चला जाता है। 4 घंटे में कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। और 4 घंटे में जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उसमें भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमें हर क्लाइंट के ऊपर 1 घंटा देना है, 1.5 घंटा देना है, तो हमें उस श्रम की उतनी मेहनत मिलती है। तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम एक साथ कोई सामान बेचना है कि लाखों करोड़ों का एक साथ सामान बेच देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हम तो श्रमिक है, मजदूर हैं, कलाकार हैं। तो हमारा जो टाइम चला गया, उसमें हमारा समझ लो कि हमारा पैसा चला गया। तो हमारे एक एक टाइम की कीमत है क्लाइंट के साथ जब हम जुड़ते हैं, और उनको पर्सनल तौर पे उनसे बात करके, और हमें अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ता है। ओके सर, तो जैसा कि आपने ये सब प्रॉब्लम्स बताई, तो इसके कारण कस्टमर्स का भी आना कम हो गया होगा, तो कस्टमर्स आने में मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी उन्हें कि वापस कैसे आए, और सेफ्टी होगी हमारे लिए सैलून्स में, या कैसे क्या मैनेज होगा? तो उसके लिए जो कस्टमर्स है उनका क्या बर्ताव था इस सिचुएशन के प्रति? दीपांशी जी, मैं उसके पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जो लॉकडाउन शुरू हो गया ना, जैसे अशोक जी ने हाँ बताया जी। था, वैसे ही उसमें लोगों के खान पान के भी मतलब इतने प्रॉब्लम्स हो हाँ गए कि जी। उनको खान पान नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट कुछ कुछ बोलते हैं ना, हम लोग अनाज देते हैं, बट वो अनाज हाँ देने जी। के समय वो चावल और अगर दाल देते हैं तो उनके पास आग चूल्हा जलाने को मैच बॉक्स भी नहीं था। पैसों की हाँ जी। बहुत तंगी चल रही थी। ऐसे में पूरे इंडिया में तकरीबन 27 से 28 सुसाइड हो गई। ओके, हाँ जो जी। इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी सुसाइड, उनको पैसा कहीं से भी नहीं मिल रहा था, और हम सब लोगों ने मिलकर एक ऐसे ग्रुप बनाया कि जिसका ब्यूटीफुल हार्ट फंड करके हम लोगों ने नाम रख दिया, ताकि हम समाज के ऐसे लोगों को मदद कर सके। मतलब हम जो आपको सामने दिख रहे हैं, अशोक जी, हम है और बाकी बहुत लोग हैं, हम लोगों ने कहीं ना कहीं से उनकी मदद करने की कोशिश की, और आज भी हम लोग कर ही रहे हैं। एट द सेम टाइम अशोक जी ने वो एक ताला जो लॉक होता है, वो लॉक ऐसा दिखाया, और उन्होंने एक अच्छा सा लॉक का फोटो भेजा कि देखो ये सैलून सब बंद है, लॉक हो गए सब सैलून, क्योंकि हालत बहुत खराब थी। और हम्म। हम दोनों ने बैठे बैठे ऐसे बोला कि हाँ यार, कब खुलेगा ताला, कब मिलेगा निवाला। तो हम दोनों ने हम दोनों और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत क्लोज है, जिनको आस्था है समाज के प्रति, उन लोगों ने सोचा कि एक हमारा ग्रुप होना चाहिए हेल्पिंग के लिए। और तब सेव सलोन का जन्म हो गया। जैसे कि सेव सलोन इंडिया हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है,
उसका जन्म इस तरह से हुआ कि नहीं, हम अच्छे विचार के लोग, समाज के प्रति सोचने वाले लोगों का इकट्ठा किया हम लोगों ने, और उसकी वजह से जो लोग आत्महत्या करने की सोचते थे उनको हम लोगों ने ना एक आस्था दिलाई, एक आस दिलाई कि कुछ नहीं होगा, 3 महीना खराब हो जाएगा, बाद में सब अच्छा होगा। इस तरह से उन्हें जीना सिखाया। आज वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर जी रहे हैं, और जैसे सैलून खुल गए थोड़ा बहुत उनको एडजस्ट हो गया, बट ये हकीकत है कि ये इस तरह से हमारा प्रॉब्लम्स हो गया था, और बहुत से लोगों को मदद भी की। और आपने अभी जो सवाल पूछा था, जो लोग काम पे आ रहे हैं, राइट, काम पे ऐसे कुछ आपने सवाल पूछा। हाँ, ये बंद के बाद में काम पे आने के लिए गवर्नमेंट ने इतना हम लोग को स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका 50% लोग आना नहीं चाहिए, क्लाइंट्स 50% आप मत लो। मतलब यही से भी हम लोगों को तकलीफें शुरू है, अभी तक तकलीफें हमारी खत्म नहीं हुई है। तो कम से कम लोगों में कम से कम समय में कितना और कैसे बिजनेस करें, और जो नहीं काम पे आ रहे उनको तो हमको भुगत मतलब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अभी भी हम ऐसे कैची में अटके हुए हैं कि ना सरकार से मांगे तो सरकार से कुछ मिल रहा है, और ना हम हमारे लोगों को पूरा पढ़ रहे हैं, ना हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा पैसा कमाने को मिल रहा है। फिर वही हो रहा है, कुछ ना कुछ बेचो और काम चलाओ, समय खराब है, उस समय से बाहर निकलने के लिए किस तरह से जीना है, वही हमारा काम चल रहा है फिलहाल। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे आपने बताया कि ये परेशानियां हो रही हैं डेली, और तो जैसे अब अनलॉक होने लग गया है सब कुछ, तो अब भी कस्टमर्स आने लग गए हैं, या आपने कुछ उसके लिए, जैसे कस्टमर्स आए और अपनी आपकी सर्विसेज लें, तो उसके लिए कुछ स्कीम्स आपने निकाली हो या कुछ डिस्काउंट हो जिसकी वजह से कस्टमर्स का आना थोड़ा शुरू हुआ हो, उससे रिलेटेड कुछ बताइए। दीपांशु जी, हाँ दीपांशु जी, ऐसा है कि क्लाइंट अभी बहुत कम आ रहा है, और उनको जो हमारे समाचार पेपर्स हैं या मीडिया है, और उसमें इस तरह के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, इस तरह के समाचार आ रहे हैं, कभी दूसरी वेव खत्म हुई है और तीसरी वेव आने वाली है, और आपको हाँ जी। सतर्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो ये हम भी उस अनुशासन में हैं, और हम लोग भी इन चीजों को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, सभी सैलून के लोग। तो हमने सेव सैलून इंडिया जो ग्रुप बनाया है, उसके बाद हम काफी लोगों को हमने एजुकेशन दिया था कि किस तरह से अपने सैलून्स के अंदर आपको सुरक्षा रखनी है, अपने आप की सुरक्षा करनी है, और हमारा जो गेस्ट है, हमारा जो कस्टमर है, उसकी सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें हमारे देश को बचाना बहुत जरूरी है। हमें हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे तो हम बहुत कमाएंगे, बहुत खाएंगे। परंतु ये प्रॉब्लम होने के साथ साथ अभी जो टाइमिंग है हमारा लॉकडाउन के बाद, कभी 4 बजे तक खुला है, कभी 7 बजे तक खुला है, संडे को लॉकडाउन है, सैटरडे को लॉकडाउन है। और उसके अलावा जो हमारे देश में, हमारे समाज में अभी जब त्योहार आते हैं, जब शादियां होती है, तब ज्यादा काम होता है। तो अभी शादियों में 20 लोग जा सकते हैं, 40 लोग जा सकते हैं, ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं है। तो हमारा मेकअप का, हेयर का जो बिजनेस होता है, जहां हमें अच्छी कमाई मिलती है, वो हमारा सब मामला ठप हो चुका है। तो पूरे जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री है, वो अभी काफी दबाव में है, आर्थिक परेशानियों को झेल रही है, और क्लाइंट भी सोच समझ के आ रहा है, उसको डर है थर्ड वेव का, और वो ज्यादा पैसा यहाँ पर हमारे सैलून में खर्च नहीं कर रहा है, और बेसिक जो नीड्स हैं उसको भी पूरा करने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है अभी, पूरे जो हमारे करोड़ों लोग हैं उनके सामने है, परिवारों के सामने है। थैंक यू सर। तो अब आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप उनसे क्या आगे मतलब उनसे क्या हेल्प चाहेंगे कि वो आपकी क्या मदद करे, जिससे ये आपकी कुछ परेशानी का हल हो और आप आगे फ्यूचर में और अच्छा कर सके। तो गवर्नमेंट से आप क्या हेल्प चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए मतलब हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर सैलून्स बंद है, आमदनी कुछ भी नहीं है, और जावक मतलब पैसे तो जा रहे हैं, जो खर्चे तो है। आज घर पे भी अगर हम घर पे बैठे हैं तो भी आज बच्चों की फीस, स्कूल का अगर सिंपल घर का व्यवहार करके, तो बच्चों की फीस है, घर का अनाज दाना, दवा पानी, ये तो चलता है, लाइट बिल तो चलता है, मतलब ये जो टैक्सेस है ये घर के भी पड़ते हैं। हम तो सैलून्स लेके बैठे, तो हमारे में भी वो सारे टैक्सेस है, प्लस हमारे कारीगरों का सैलरी होती है, तो तुम्हारे वाटर टैक्स, बिजली का बिल। अच्छा, ये छोड़ के इसके बावजूद हमारे कुछ कुछ बिजनेस ऐसे कि जो जीएसटी भी भरते हैं, ओके, वो भी एक बर्डन है ही है। एट द सेम टाइम बैंक वाले चुप नहीं बैठे। आपका देखो, सैलून्स में 80 to 90% सैलून्स वाले को तो लोन है,
जितने भी ब्यूटी पार्लर से बेचारे लोगों के ऊपर करते। और बैंक वाले कहाँ पर चुप बैठे, वो तो व्याज पे व्याज बढ़ा चढ़ा के वो व्याज ले रहे। कुछ महीने शांत थे गए साल में, लेकिन अभी वो शांत नहीं है। वो जैसे पैसे बैंक में जाते पहला अपना खुद का काट के देते, और इसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे कि हमारे बिजली का बिल कम करो, या तो माफ कर दो कुछ महीनों के लिए, और जो हमारे टैक्सेस है उनको कम कर दो, जीएसटी हटा दो। ये सारी हमारी जो रिक्वेस्ट है, और हमारे जो लोगों को लॉस हो गया ना, जिन्होंने सुसाइड किया, उनको कम से कम उनके घर वालों को तो बाबा थोड़े से पैसे दो, कुछ लाख रुपए दो। 5-5 लाख हम लोगों ने डिमांड किया था। हमारे लोगों को भी कोरोना हो सकता है, आज काम कर रहे हैं वो, उनको भी उतना ही डर है। खाली पैसे के लिए हम बेचारे काम करते हैं, बट क्या करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट से हम लोगों ने बोला था कि भाई उनके लिए भी एक आपका हेल्थ का कुछ कर दो, उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज निकालो, जब कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो उनके घर वालों को कुछ पैसे मिल सके। यहाँ तक की डिमांड है, बहुत सारी डिमांड है, मगर एक भी डिमांड हमारे मोदी सरकार ने पूरी नहीं की, ना हमारी और ना किसी भी इंडस्ट्री की। मैं तो ये बोल रहा हूँ अशोक जी, और आप कुछ इसमें कहना चाहते हो तो प्लीज। बिल्कुल, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो हमारे राजा हैं, जो हमारे देश के राजा हैं, जो देश के प्रधानमंत्री है, जो देश की सरकार है, और इसके अलावा वो हमारे अभिभावक हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं या सरकार होती है, हमारे अभिभावक होते हैं। जब देश के बच्चों को, देश की जनता को कुछ तकलीफ होती है तो उनको हमें मदद करनी चाहिए। और उसकी वजह है कि जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर आके हमसे अच्छे वादे किए जाते हैं, अच्छे दिन के वादे किए जाते हैं, और हमारे 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 जो पानी की जगह दूध की नदियां बहाना, या आपको शिक्षा देना, रोजगार देना, चिकित्सा का काम करना, ये सारे वादे हमसे किए जाते हैं। और ऐसे गंभीर मौके पर जब महामारी घोषित की जा चुकी है कोरोना को, और पूरे दुनिया में है, इस मौके पर हमारे जितने भी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, परंतु हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारा जो लोन है उसका ब्याज माफ किया जाए, मोरेटोरियम दिया जाए। मोरेटोरियम दिया जा रहा है परंतु ब्याज माफ नहीं किया जा रहा, ब्याज हमसे वसूला जा रहा है। हमें हमारे बिजली की बिल आते हैं, वो बड़े बड़े रेट्स बढ़कर बिल आ रहे हैं। तो कहीं पर भी हमें रियायत नहीं, केवल घोषणा है। और कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना, ये लॉजिक में समझ नहीं पाया, क्योंकि हम हमारे लोग और कर्जदार होते जा रहे हैं। उदय जी जैसे बता रहे थे कि काफी लोगों ने आत्महत्या की है। इंसान आत्महत्या क्यों करता है? जो हमारा सिस्टम है उसको, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि हमारा देश का कोई भी नागरिक आत्महत्या नहीं करना चाहिए रोटी की वजह से, या रोजगार की वजह से, या शिक्षा की वजह से। तो हमारा कहना है कि हमें सरकार की तरफ से मदद मिले। और ब्यूटी और हेयर उद्योग है, ये मोदी जी जब टीवी पर आते हैं, हमारे मंत्री जो टीवी पर आते हैं, तो उनको मेकअप करना पड़ता है, उनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छी होती है। आज मोदी जी को आप देखेंगे तो उनकी शेव दाढ़ी कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा उनको एक हमारे हेयर ड्रेसर ने कितना अच्छा मेकअप किया होगा, कितने अच्छा लुक होता है उनका जब भी कहीं जाते हैं, अच्छे कॉस्ट्यूम होते हैं। तो हेयर ड्रेसर की और ब्यूटी पार्लर चलाने वाले की देश में बहुत बड़ी भूमिका है। तो उस भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा फिर से केंद्र सरकार से निवेदन है, मंत्री महोदय सभी से निवेदन है कि हमारे लोगों का आर्थिक मदद करें। आप अभी मदद नहीं करेंगे तो लोग मर जाएंगे और भी आत्महत्या करेंगे, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। दीपांशी जी, मैं इसमें और छोटा सा ऐड करता हूँ कि अब देखिए कि गए साल में हम लोगों ने उनसे बहुत सारी चीजों को, गवर्नमेंट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, और ये साल में फिर से बंद होने के बाद में हमने तो इतना तक बताया कि हमें भीख मत दो, हमारे अधिकार भी आप नहीं दे रहे तो भीख मत दो, मगर कम से कम हमारे सैलून चालू करने को तो दो। ये इसलिए बताया गया क्योंकि मैडम, जो आज सरकार है, सरकार के सारे लोग, मीडिया के सारे लोग, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर्स कर्मचारी, जितने बीएमसी वर्कर थे, सारे हेयर कट्स और कलर विलर करके अच्छे से बैठे। जो हाल है वो उन लोगों का हाल है जो सर्वसामान्य लोग हैं, बरोबर। पर हर एक की मम्मी हमको बोलती है कि हमारे बच्चे का बाल बढ़ गया है, उसको पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके बालों में डैंड्रफ हो गया है, प्लीज बाल कटवाओ। पुलिस, मैंने जैसे जिनके पॉलिटिशियन आवाज देके बात करते हैं, नहीं तो आपको मारामारी कर लोग करते हैं कि नहीं तुम मेरे पास कैसे नहीं आते। इतने ईगो पे लोग आ गए। तो इतनी आवश्यकता आपको है, आज कोई भी एक पिक्चर पूरा नहीं हो सकता हमारे बिना, कोई भी मीडिया, कोई भी चीज नहीं होती है, इतना है। अगर आदमी मर भी जाता है ना, तो मैडम उसको बुलाया जाता है, और बेचारा आदमी उसके बाल निकाल के जाता है। तो
बीमार है या कुछ भी, तो इतना आवश्यक है हमारा जॉब सभी के लिए, तो आप अत्यावश्यक सेवा में क्यों नहीं डालते हो? अगर अत्यावश्यक सेवा में डालते हो मैडम, तो हमें स्पेशल अगर कोई नहीं दोगे ना तो भी चलेगा, हम हमारा काम कर लेंगे। इतना तक बोल के हो गया, अभी अभी क्या बोलने का आप बताओ। थैंक यू सर, आप अपने ये एक्सपीरियंस बताने के लिए। अब मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि थर्ड वेव आएगी या नहीं, और थर्ड वेव अगर आती है तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में किन परेशानी और जो आपकी बढ़ सकती है, किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है? मैं पिछले प्रश्न से जुड़ते हुए आपसे बोलना चाहता हूं कि सेव सेलोन इंडिया बनाकर हमने फेडरेशन बनाने का ग्रुप बनाया, फेडरेशन ग्रुप बनाया, सेव सेलोन इंडिया ग्रुप बनाया, और उसके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को लगभग 2 लाख से ज्यादा मेल किए थे हमारी समस्याओं को लेकर। उसके बाद हमने 1 लाख से ज्यादा ट्वीट किए, परंतु फिर भी सरकार के ऊपर असर नहीं हुआ। अब आने वाली है थर्ड वेव बहुत खतरनाक हो सकती है। डेल्टा प्लस जो आ रहा है उससे हाँ जी। अभी हमारे आम नागरिकों के अंदर डर है, आम जनता के अंदर डर है। परंतु एक बात आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी सैलून की वजह से कोरोना नहीं फैला है। हमारे जो सैलून वाले लोग हैं, चाहे गरीब हैं, अशिक्षित हैं, परंतु उन्होंने सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया है। उन्होंने अपने क्लाइंट का पूरी तरह से ध्यान रखा है, डिस्पोजेबल यूज किए हैं, और उसके लिए BWSAC और ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की तरफ से पूरे इंडिया में कैंपेन चलाया था, और हमने सभी सैलून वालों को शिक्षित किया कि आपको कैसे काम करना है, कैसे हेयर कट करना है, कैसे शेविंग बनानी है, कैसे मेकअप करना है, कैसे स्किन फेशियल करना है। ये सब जानकारी हमने दी है और सभी को सर्टिफिकेट दिए गए BWSAC की तरफ से। तो हमने इतना बड़ा कैंपेन चलाया देश हित में, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं और देश को प्रेम करते हैं। तो अभी थर्ड वेव जो आने वाली है वो बहुत बड़ी मतलब परेशानी लेकर आएगी, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम बोल पा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे हमारी जो बचत थी या पैसा था सब खत्म होता जा रहा है, और सभी लोग रोड पे आ जाएंगे, सभी के सामने परेशानियां खड़ी हो जाएगी। तो अब भी सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए। ब्यूटी इंडस्ट्री को बहुत ही मदद की आवश्यकता है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई भी नागरिक न तो स्वच्छ हो सकता है, न स्वस्थ हो सकता है, न सुंदर हो सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता है सरकार के सपोर्ट की, प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट की, और देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री हैं उनके सपोर्ट की। सभी पार्टियां हमें सपोर्ट करें, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को मदद सरकार क्यों नहीं करती है। मतलब क्या होता है, सपोज अगर मेरे जैसे सर्वसामान्य आदमी अगर बताता है कि आप PM केयर में डालते हो, आप CM केयर में पैसा डालते हो, आप बड़े धनवान हो, अगर दिल्ली एरिया हो या मुंबई का इलाका हो, उसमें उपनगर होता है, बरोबर, सब सबर्बन होता है, सबर्बन का अगर एक बिजली का खर्चा एक कंपनी उठाती है तो उस सबर्बन में आज लाखों लोग रहते हैं। तो अगर वो बिजली का खर्चा करते हैं बड़ी कंपनी, तो सबर्बन के जो लोग हैं उनका बिजली का 50%, 30%, 20%, 100% कम हो सकता है। ऐसे कितनी सारी पॉलिसी गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है, मगर गवर्नमेंट की इच्छा ही नहीं सर्वसामान्य लोगों को मदद करने की। व्यापारी देश का एक हड्डी है, देश की रीढ़ है। आज व्यापारियों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने गवर्नमेंट लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उतने व्यापारी लोग के पास काम करते हैं, हम दुकानदारों के पास काम करते हैं, मगर उनको देखने के लिए किसी को समय नहीं है। इसलिए मैडम अगर वो सही से करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना तीसरी लाट में लोग भूख से जरूर मरेंगे। डेल्टा से मरेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर भूख से जरूर लोग मरेंगे। थैंक यू सो मच सर, मुझे और राजधानी न्यूज को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर, और हम आशा करेंगे कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे और सैलून इंडस्ट्री को काफी ज्यादा आगे फायदा हो और ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये सुसाइड और बाकी सब चीजें काफी ज्यादा कठिन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो आशा करेंगे कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, और हम आगे आपसे बात करने के लिए दोबारा मिले, और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके। धन्यवाद। हमें थैंक भी, यू सो मैं भी मच राजधानी दीपांशी जी। यादव को
और राजधानी न्यूज को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और देश की आम जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दीपांशी जी, थैंक यू सो मच। वही हम बताना चाहते हैं कि जितना भी हम बोलते हैं उससे अच्छा आप जो मीडिया बोलते हो पूरे लोगों तक जाता है। रिक्वेस्ट है ऐसे ही अच्छे विचार लोगों की तरफ देना। और आपको भी थैंक यू, राजधानी जी न्यूज को भी थैंक्स, एंड विपिन दबास जी को भी स्पेशल थैंक यू।